वेलकम टू द मेयर क्लासेस। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं सुरभि खजूरिया। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे पॉलिटी में और फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उसका क्रिटिसिज्म और एक ओवरव्यू कि हमने क्या पढ़ा है। अब क्रिटिसिज्म कोई चीज़ है तो उसका क्रिटिसिज्म तो होता ही है। कुछों को पसंद आती है, कुछों को नहीं आती है। 100% आप लोगों को पसंद आ जाओ ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ें हमने ऐड ऑन की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सबको पसंद आ जाए ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ तो चीज़ें रहती ही है ना। किसी को तो आदत होती ही है नुक्ताखानी करने की, नुक्ताचीनी करने की, मतलब गलतियाँ कमियाँ निकालने की। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स में भी निकाली गई हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं। ये बेड रॉक है इंडियन डेमोक्रेसी का। ये सब्जेक्टेड लीगली, फिलोसफिकली, प्रैक्टिकली हर टाइप से इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। पहला क्रिटिसिज्म कि एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स आर इन इंडिया नॉट एब्सोल्यूट लाइक द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। यूएस में क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ राइट। यूएस में ना इतनी रिस्ट्रिक्शंस, अब देख लो लोग जो क्रिटिसिज्म इसका हुआ कि वहाँ पे तो फुल राइट है, वहाँ पे इतना राइट है कि तुम्हें नशे करने तुम करो, तुम्हें गांजा फूकना है तुम फूको, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। तुम्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखनी है तुम रखो, तुम्हें किसी को शूट आउट करना है तुम करो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो बोलते तुम्हारी अकल है, तुम लीगली एज हो गए हो, अब तुम 18 साल के हो गए, तुम्हें हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी खुद की विल है, तुम्हारी खुद की अकल है। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि यार अगर तुम गांजा फूकोगे, तुम्हारे साथ साथ पीछे वाली जो बैकग्राउंड है तुम्हारी, तुम्हारे मदर, तुम्हारे फादर, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कोई भी, तुम्हारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो तुम्हारी बैकबोन है, वो भी टूट जाएंगे, उनका भी जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम सिर्फ एक बंदे को देख के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, हमने यहाँ पे 10 बंदों को देख के रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। They come with reasonable restriction, especially under Article 19 से 22. This makes their scope unclear and vulnerable to executive approach. Example: Sedition Law, Section 124A, IPC restricts Article 19 Clause 1 Clause A, freedom of speech. अब Sedition Law क्या कहता है? रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और क्लॉज ए को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल, पब्लिक ऑर्डर में, मोरालिटी में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ भी जाके बोल देंगे और हमारी सॉवरेनिटी को हार्म होगा। तो इंडिया नहीं चाहता ना हमारी सॉवरेनिटी को हार्म हो, हमारी डेमोक्रेसी को हार्म हो, हमारी सेकुलर स्टेट को हार्म हो। तभी हमने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हर चीज़ पे लगाई है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये नहीं कि हम इंजॉय नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट्स को। इसमें एक केस लिंक हुआ था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट लेटर केस अलाउडेड ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस। बाद में कहा था कि इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। नो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स इनिशियली। ओरिजिनली सिविल राइट्स थे, पॉलिटिकल लिबर्टीज थी, बट वो नेगेटिव में थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, मैं यहीं से नो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट ओरिजिनली नहीं थे माना, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर नेचर, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट्स डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीज डिमांड, तो हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये नहीं है कि हमारा रिजिड है, हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, हमारा फ्लेक्सिबल भी है, नॉर नाइदर ए रिजिड नॉर ए फ्लेक्सिबल। तो हम चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका में कंपैरिजन, मैनी कंट्रीज गारंटी सोशल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के टाइम पे ना कुछ सस्पेंशन हो जाती है। आर्टिकल 359, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो हमारी सॉवरेनिटी को भी हार्म हो सकता है, इसीलिए सारे फंडामेंटल राइट्स को हम क्रुटेल कर देते हैं, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी जो संप्रभुता है उस पर हार्म ना हो। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को हम सस्पेंड नहीं करते। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 20 क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस अंडरमाइंस देयर स्टेट एज इनेबल राइट्स। हिस्टोरिकल एब्यूज क्या था, 1975 की इमरजेंसी है, सो ग्रॉस मिसयूज, मास अरेस्ट और सेंसरशिप हुई थी। 1975 की इमरजेंसी द वर्स्ट सिनेरियो इन आवर कंट्री जो देखने को मिला था। मतलब लोगों का बहुत बहुत नुकसान हुआ था, उनकी राइट टू लाइफ भी उनसे छीन ली गई थी। जुडिशियल डिलेज एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब आर्टिकल 32 और 226, अगर जुडिशियल डिले हो रहा है, कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मतलब इनको इन्फोर्स करने में टाइम लगता है। अब आर्टिकल 32 किसके रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से, और आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट से। हमारे जुडिशल्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब एक एक चीज़ को देखना, एक एक चीज़ को समझना, और टू मैनी केसेस पेंडिंग है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगी। और हाँ, यहाँ से डिलेज होते हैं। फिर PIL हेल्प करता है बट आर स्टिल इन रीच, मतलब बहुत रीच होने में ही टाइम लग जाता है, केस की सुनवाई होना वो तो बड़ी दूर की बात है। फ्रेगमेंटेशंस हैं, ओवरलैप्ड हैं चीज़ें, जैसे मिनर्वा मिल केस, यूनियन ऑफ इंडिया 1980, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था, हार्मनी मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। नो एक्सप्लिट राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी का इशू आया था, सुप्रीम कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट के में केस गया था 2007 में, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। लिमिटेड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है, ओनली स्टेट। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, सिर्फ स्टेट की बात कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता है। करंट में वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, डिजिटल प्राइवेसी, ये चीज़ें हार्म हो रही हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अमेंडमेंट राइट्स कैन बी curtailed और मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 368 क्या अलाउ करता है पार्लियामेंट को, कि हम कब पार्ट थर्ड में से किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे कौन सा आर्टिकल डिलीट किया हुआ है, आर्टिकल 31, उसमें कहा क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, अब वो हमारा लीगल राइट बन गया हुआ। जैसे केस, फिर इसमें केस लगा तो केशवानंद भारती के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आप हार्म नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट को जो लॉज बनाने हैं वो न बनाए। करंट अफेयर में जो लिंकेज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट शटडाउन, किससे राइट, कौन सा राइट इफेक्ट हुआ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A क्लॉज है, कहाँ पे, कश्मीर, मणिपुर और CA प्रोटेस्ट में। डाटा प्राइवेसी और सर्विलेंस कौन से आर्टिकल को हार्म करता है, आर्टिकल 21 को। पिगस इशू, DPD एक्ट 2023, हेट स्पीच लॉज, आर्टिकल 19 डिबेट्स अराउंड फ्रीडम वर्सेस रेगुलेशन। UCC डिबेट्स आर्टिकल 25, 14 और 15 को इफेक्ट करता है। राइट ऑफ रिलीजन वर्सेस इक्वलिटी आ जाता है। सेडिशन लॉ 124A आर्टिकल 19 को, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 14 और 15 को। इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म की डिबेट शुरू हो जाती है। थिंकर्स ने, जैसे जुवेलियन ऑस्टिन, कॉल्ड पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4 कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट एडमिटेड कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। जस्टिस HR खन्ना warned against excessive state control during emergency. Soli Sorbaji argued the expansion of horizontal applicability of fundamental rights. Second ARC report emphasized strengthening citizens' access to right through awareness and grievance redressals. अब previous year question papers GS 2 में 2020 में आया, 2017 में आया, 16 में भी आया। क्या आया 2020 में, डू यू थिंक द प्रोटेक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिपेंड ऑन द रोल ऑफ जुडिशरी, डिस्कस। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ रिसेंट जजमेंट्स। हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर कॉर्नर सेंटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
25 में और 26 में एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट द इन्फोर्सेबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। डू फंडामेंटल राइट्स in India offer real protections or they aspiration in nature? Discuss the balance between reasonable restrictions and need to protect civil liberties in a democracy. Fundamental rights versus DPSP, contemporary और contradictory? कॉम्प्लीमेंट्री है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है इन दोनों को? जब आप DPSP, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा DPSP होगा, जब DPSP पढ़ोगे तो उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, हम कीवर्ड्स कैसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रियलिटी पे डाल सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव राइट्स, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट्स वर्सेस ड्यूटी, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, इन पे फंडामेंटल राइट्स ये थे हमारे, हमने ख़त्म कर दिए। अब हम फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 में आता है 35 से, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स हैं ये, जो गारंटी करती है सिटीजन्स को, कभी कभी नॉन सिटीजन्स को भी मिल जाती हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से और 18 की बात करता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 की बात करता है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 की बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 की बात करता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 की बात करता है। अब यहाँ पे ये किसके साथ लिंक कर सकते हैं? DPSP, जो पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 21A वर्सेस आर्टिकल 45 का होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में बात की जाती है रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोट हार्मनी की। प्रीएम्बल, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हैं जो ये प्रीएम्बल के आइडियाज किस में रिफ्लेक्ट होते हैं? फंडामेंटल राइट्स में। लैंडमार्क केसेस के हैं, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का है, जिसमें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एक्सपेंडेड आर्टिकल 21, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड जस्ट। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1980 का, इसमें बैलेंस करना है फंडामेंटल राइट्स और DPSP को। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम 1985 का, पर्सनल लॉज वर्सेस इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। नवजीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 14, 15 और 21 में आता है। करंट अफेयर के साथ देखें, इंटरनेट शटडाउन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेट स्पीच, हिजाब कंट्रोवर्सी, डाटा प्रोटेक्शन, सिडेशन लॉ, इन सब में ये किससे रिलेट कर रहे हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम में आ जाता है। स्पीच वर्सेस मोरालिटी आ जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक्सप्रेशन आ जाता है। राइट टू प्राइवेसी में आ जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, एक बारी और देख लेना। और ये PYQ है, 2020 में क्वेश्चन आ रहा है, 17 में आ रहा है, 16 में आ रहा है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये रूल ऑफ लॉ, रिस्ट्रिक्शंस, ये अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई करना, मैंने हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दिए हैं, जब तक लिखोगे नहीं आएगा नहीं। बार बार बोल रही हूँ, 6-8 क्वेश्चंस एक टॉपिक पे, एक आर्टिकल पे दे रही हूँ, एक्सपेक्टेड भी दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी दे रही हूँ। अगर आप नहीं लिखोगे, योर लॉस नॉट माइन। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।